अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर, चीन के सिवा बाकी दुनिया से सीज फायर, चीन की मसनूआत पर मजमूई तौर पर 145% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी हुकाम की वजाहत, व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर 20% टैरिफ बुनियादी तौर पर नाफिज किया गया। मजीद 125% टैरिफ का नफाज चीन के इक़दाम के जवाब में है। दूसरी तरफ चीन की तरफ से भी जवाबी इक़दाम जारी। चीन का अमरीकी फिल्मों की सिनेमा घरों में नुमाइश पर कमी लाने का ऐलान। अमरीकी स्टॉक मार्केट एक दिन की तेजी के बाद दोबारा मंदी का शिकार। डाउ जोन्स और S&P 500 इंडेक्स में 4% की कमी, नेस्डेक में 5% गिरावट। वार्नर ब्रदर्स की डिस्कवरी के हिस्से की कीमतें 14%, अमेजॉन और एप्पल की 7% गिर गई। आलमी मंदी में सोने की कीमतों में 3% इजाफा। बिटकॉइन और एथेरियम की कदर में बिलतरतीब 5 और 10% कमी। अमरीका में अंडों की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा। एक दर्जन अंडे पाकिस्तानी रुपए में 1748 रुपए के हो गए। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब और सदर नून लीग का बेलारूस का अहम दौरा। शहबाज शरीफ और वफ़द के अरकान का बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का मिन्स्क में फतह की यादगार का दौरा। फूल रखे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को 2 रोज़ा दौरे पर बेलारूस पहुंचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार, कई वज़रा और दीगर हुक्काम हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूसी सदर से मुलाकात हुई। मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस कई माह से मुतवक्किल था। 6 माह में दोनों मुल्कों के हुक्काम के दरमियान कई अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर तजारत जाम कमाल का बेलारूस में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि बेलारूस के साथ तजारत में इश्तराक के ख्वाहां हैं। PSL का 10वां एडिशन आज शुरू होगा। क्रिकेट का एक्शन, इफ्तिताही तकरीब होगी शानदार। रावलपिंडी स्टेडियम मेजबानी को तैयार। तकरीब आज शाम 7 बजे शुरू होगी। फनकार परफॉर्म करेंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबल। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान में लीग के 34 मैच खेले जाएंगे। PSL की ट्रॉफी जो भी उठाए, जीत पाकिस्तान की ही होगी। कप्तानों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि पूरा मुल्क PSL का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। बाबर आजम बोले, पाकिस्तान सुपर लीग में तमाम टीमें मुतवाज़न हैं। शादाब खान ने कहा कि शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन आफरीदी बोले, गलतियां हो जाती हैं, हर दिन सीखने का होता है। खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वाश टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान के नूर जबान ने फाइनल में मिस्र के खिलाड़ी करीम उल तुर्की को शिकस्त दी। नूर जबान ने मैच में 2 सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया और टाइटल जीत लिया। आलमी टाइटल जीतने के बाद नूर जबान शिद्दत जज्बात से आबीदा हो गए। कहा, आखिरी लम्हे तक फाइट करने की वजह से कामयाबी मिली। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चैंपियनशिप जीतने पर कौम को मुबारकबाद। PIA के 100% तक शेयर्स के फरोख्त की मंजूरी। खरीदारी को इंतजामी कंट्रोल दिया जाएगा। हुकूमत कौमी एयरलाइन की निशकारी के मुताबिक बड़ा फैसला। काबीना कमेटी बराए निशकारी ने PIA ट्रांजैक्शन असम्बली की मंजूरी दे दी है। PIA की निशकारी का दूसरा मरहला शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। शेयर्स की फरोख्त 3 मुमकिन तरीकों से की जाएगी। बानी PTI की फैमिली इजाज़त के बावजूद मुलाकात के लिए न आई। उमर अयूब और नियाजुल्लाह नियाजी पहुंचे, लेकिन मुलाकात की इजाज़त ना मिली। हामिद रजा, नासिर अब्बास और अहमद बच्चर को पुलिस ने रोक दिया। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उमर अयूब ने गोर कपूर के नाके पर अपनी अदालत लगाई। SP समेत 22 पुलिस एहलकारों के नाम नोट किए गए। इरफान सदीकी ने अमरीकी वफ़द की बानी PTI से मुलाकात की तजदीद कर दी। कहा कि बानी PTI अगर पार्टी के किसी शख्स से मिलना नहीं चाहते तो हुकूमत क्या करे, जिससे मिलना होता है उसकी मुलाकात हो जाती है। नवाज शरीफ ने इंतखाबात से पहले ही वज़ीर आज़म न बनने का फैसला कर लिया था। नेहरू की मुखालफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत है।
پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی پھرتیاں، نئی نہروں کے خلاف قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کروا دی۔ قرارداد میں دریائے سندھ کا رخ بدلنے یا نہریں نکالنے کی مخالفت کی گئی۔ 1991 کی پانی کی تقسیم کے معاہدے پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو سرپرائز دینے کا بھی فیصلہ۔ اہم رہنماؤں کی اسلام آباد طلبی، آزاد ارکان ایم کیو ایم، جے یو آئی اور قاف لیگ سے رابطے کیے جائیں گے۔ اس وقت تک جو 1 اپریل کے بعد 11,000 سے زائد لوگ جو ہیں اے سی سی کارڈ ہولڈرز، اس میں اللیگل اس سے علیحدہ ہے 11,230 آج کے دن تک واپس جا چکے ہیں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کسی قسم کی ایکسٹینشن اس میں نہیں ہوگی۔ افغانوں کو نکالنے کی وجہ ان کا دہشت گردی میں ملوث ہونا ہے۔ 1 اپریل کے بعد 11,230 افغان کارڈ ہولڈرز واپس جائیں گے۔ افغانوں کے انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں ہوگی۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کی پریس کانفرنس۔ مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل میں دھکیلا۔ بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا انا، انتقام اور بیرونی مفادات کا تھا۔ جماعت اسلامی کا آج ملک بھر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کا اعلان۔ لاہور میں مرکزی مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی پاکستان کریں گے۔ حافظ ظہیم الرحمان کہتے ہیں احتجاج کا مقصد امت مسلمہ کے حکمرانوں کو خواب غفلت سے جگانا ہے۔ جے یو آئی کا بھی آج تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پہ اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا اعلان۔ روس اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ۔ امریکہ اور روس کی دوہری شہریت رکھنے والے کسنیا کارلینا کو بھی رہائی مل گئی۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر نے چینی جنگجوؤں کے روس کی طرف سے لڑنے کا دعویٰ کر دیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ 155 چینی اہلکار روسی فوج کے ہمراہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ چین نے یوکرینی صدر کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا کہ اگر کوئی چینی شہری جنگ میں شریک ہے تو یہ اس کا ذاتی فیل ہو سکتا ہے۔ کرکٹ کو 128 سال بعد اولمپکس میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں T20 کرکٹ ایونٹ شامل ہوگا۔ مینز اور ویمنز کے ایونٹس میں 6 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ پاکستان ٹیم کی اولمپکس میں شرکت رینکنگ سے مسعود۔ پاکستان T20 رینکنگ میں 7ویں نمبر پر موجود۔ اولمپکس میں 4 ٹاپ ٹیمیں شریک ہوں گی۔ اور اداکارہ مہر النساء اقبال کی مایوں کی تقریب، ویڈیو کی سوشل میڈیا پر دھوم۔ مہر النساء زرد لباس زیب تن کر کے تقریب میں شریک ہوئی۔ انسٹاگرام پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسے یادگار رات قرار دیا۔ مایوں کی تقریب میں عزیز و اقارب کی شرکت۔ اداکارہ کو نئی زندگی کے آغاز میں مبارکباد دی۔